तो देखो 11.1 का पहला सवाल क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर चल रहा था। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्वेश्चन है पहला, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस आर, बात ना करना अब, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक डायग्राम बना लो इसका सेक्टर का। ये सर्किल है और दो रेडियस और एक आर्क। ये थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 60 डिग्री, रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन, यहाँ लिखो, अभी किताबें नहीं खुली आपकी कॉपी, गिवन सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, तो 60 अपान 360 पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, 66 जा 1/6, ये 22/7, 6 इंटू 6, एक 6 कट गया। ठीक है, 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। लिखो जल्दी से, अब आगे कटेगा ही नहीं, बस इतने आंसर किताब में दिया। लिखो जल्दी, 11.1 का पहला सवाल है। कहीं पे खोल के लिखने लगे, तो बीच स्टार्टिंग से लिखो। Find the area of sector of circle with radius 6 centimeter and if angle of sector is 60 डिग्री। लिखो जल्दी। Find the area of quadrant, of a circle whose circumference is whose circumference is 22 सेंटीमीटर, whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जानते हैं, गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, FERENCE सर्किल 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, कि नहीं 22, तो आर बराबर क्या होगा 22/2 पाई। तो इसको क्या लिखेंगे, आर बराबर 22/2 गुणे 22/7। इसको क्या लिख दोगे, आर बराबर 22 गुणे 7, 2 गुणे 22, अब 22 कट गया, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस।
निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रांट। वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रांट का क्या फार्मूला है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर। तो 1/4 22/7, ये 7/2 गुने 7/2 दो बार लिख दिए, 7 कट गया, 2 कटा 11 आया। अब 11 से 77/4 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गए। क्वाड्रांट का एरिया निकालना था, सरकमफ्रेंस दिया था, सरकमफ्रेंस की मदद से रेडियस निकाल लिए, और रेडियस की भर की ज़रूरतें पड़ती है उसमें क्वाड्रांट की एरिया निकालने के लिए। तो फार्मूला होता 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7 रख दिया, आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर। 7/2 को 2 बार लिख दिए, एक 7 कट गया, 2 कट गया 22 से, तो 11 आ गया, 11 से 77 और 4 दूना 8 होना चाहिए ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लिए क्वेश्चन इसको। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया शिफ्ट वाई, फाइंड द एरिया शिफ्ट SWEPT swept by the minute hand, by the minute hand in 5 minutes, 5 मिनट। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो मिनट की सुई 5 मिनट में जो एंगल बनाएगी उसके द्वारा सेक्टर जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ये दिया है, फाइंड एरिया सेट बाई, मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट यदि चलता है फिर रुक जाता है मान लो, तो जो सेक्टर बनेगा यहाँ, तब 5 मिनट में सेंटर पर एंगल कितना बनेगा। ये आप जानते हो कि क्या 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मिनट की सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में 360/60, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री, तो सेक्टर एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो θ/360, तो थीटा के सामने 30 लिख दो, और पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू मिनट हैंड की लेंथ, तो मिनट हैंड की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। रेडियस आर का काम कौन करेगा, मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो लग गया सवाल, इसी को लिखे देते हैं, लिख लिया इसको। आदित्य, ये क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया क्या, सुने ना होगे, पता है सर एक क्लॉक दी गई है, उसकी मिनट हैंड की जो लेंथ है, हाँ, वो सर 14 सेंटीमीटर है, जो रेडियस है, हाँ, जो चूँकि रेडियस का काम करेगी। तो मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में बनाए गए सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो कैसे सेक्टर एरिया, कैसे सेक्टर एंगल कैसे निकालोगे, सेक्टर का एंगल हाँ, क्लॉक से कैसे निकालोगे, टाइम नहीं दिया सर। 5 मिनट में जो सेक्टर, 5 मिनट में जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में बनाया गया एंगल, एक चक्कर पूरे 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल ना बन जाएगा 60 मिनट में। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का,
तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, तो 1 मिनट में 360 बटे 60, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? सर 1/6 360 बटे 360 अपॉन 60 6 डिग्री का, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12, 3 मिनट में सर 18, 5 मिनट में, सर 30 डिग्री। तो सेक्टर एंगल मिल गया। अब सुन लिए, बल्कि पहले सुने नहीं थे, हम लिख भर देते तो आप सुने न रहते, तो गाइड से उतारना जैसे हो जाता, इसीलिए पूछना जरूरी रहता कि सुन लो पूरा बैठ जाओगे। आप बताओ राज क्या दिया? सर लेंथ ऑफ मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दी है, जो रेडियस का काम करेगी। तो इसमें हमें एरिया फाइंड करना है कि वो 5 मिनट घूम के जो सेक्टर बनाएगी उसका एरिया क्या होगा। हाँ, तो सेक्टर एंगल कैसे निकालोगे? पहले जब पूरा कांटा पूरा घूम जाएगा 360 का एंगल बनेगा, 360 अपॉन 60 कर देंगे तो 6 1 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट में बनाएगा एंगल आ जाएगा। फिर 5 मिनट में बनाएगा एंगल निकालने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 60 मिनट में बनाएगा एंगल सेंटर पर क्या होगा? 360, तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60, तो 6 डिग्री आ गया। तो 2 मिनट में 2 गुणे 6, तब 5 मिनट में 2 गुणे 5, 6 पंचे 30, तो सेक्टर एंगल क्या होगा? 30। रेडियस कहाँ पाओगे? जो मिनट हैंड की लेंथ है वही रेडियस होगी, तो मिनट हैंड की लेंथ क्या है? 14 सेंटीमीटर, तो वो रेडियस का काम करेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे 30 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तार के स्थान पे 12 लिख दोगे, बैठ जाओगे। ये 6 सेंटीमीटर ना होकर के 14 सेंटीमीटर आ गया है ना, ये 30 डिग्री, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखो आगे, गिवन लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, गिवन लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक CLOCK इज 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस ऑफ सर्किल, it means radius of circle r is equal to 14 centimeter। अब लिखो the angle moved by minute hand in 60 minute is equal to 360 degree। The angle moved by minute hand in 1 minute, 1 minute is equal to 360 upon 60, कट गया 6 डिग्री। तो the angle moved by minute hand in the angle moved by minute hand in 5 minute, तो क्या लिखोगे? 5 into 6 is equal to 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री आ गया। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। अब आगे लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, तो थीटा अपान क्या लिखोगे? 360 पाई आर स्क्वायर, तो 30 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 12 के 14 है, 14 है ना, 14 का स्क्वायर, तो 0 0 कट गया और ये आएगा 12, तो 1/12 लिख दो, 22/7 लिख दो, 14 गुणे 14, 7 दूना
14 2 कट गया तो यहाँ 6 आ गया, और ये 6 फिर से कटा तो यहाँ 22 कट गया तो 11 बचा, यहाँ 3 आ गया। 14 का गुना 11 के साथ कर दो, 14 हम 140, 14 एकम 14 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। फोर नंबर पे क्या दिया है, एंगल यहाँ राइट एंगल कर दिया 90 डिग्री। ठीक है। और क्या पूछ दिया, उसकी रेडियस क्या दे दी गई 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ये है माइनर सेगमेंट, ये वाला माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है। और क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, जबकि पाई का मान दिया है 3.14, 3.14 उपयोग करना। सेक्टर एंगल 90 यानी राइट एंगल, रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। दो चीज़ें निकालना है, एक माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया। सब कोई लिख चुके हैं कि नहीं लिख पाए? क्रिस, क्रिस 4 बन रही है कि नहीं? एक जबरदस्त रामायण आ रहा है, 1000 करोड़ 10,000 1,000 करोड़ की लागत में बनने वाला। कहते हैं कि वे जो अरुण गोविल भी बनेंगे दशरथ, रामायण के राम बनेंगे दशरथ, सन्नी देओल बनेगा हनुमान जी, रणवीर कपूर बनेगा राम, इतने कोई पल्लवी नाम की लड़की कोई है साई, तो वे बनेगी सीता, तभी सही 1,000 करोड़ आ गए। ऋतिक रोशन बनेगा रावण। तो होबे करेगा उसमें। अब 1000 करोड़ की लागत में बन रही है तब तो कुछ होगा एकदम। डांस कराएंगे डांस वे सुपर्णखा करेगी ना। देखो 4 नंबर सुनो, एक कार्ड ऑफ सर्किल, एक कार्ड ऑफ सर्कल कहे कि क्यों रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड ए राइट एंगल, यही लगता है टेस्ट में दिए थे क्या, सबटेंड राइट एंगल। उसमें थीटा नहीं, हाँ तो राइट एंगल लिख दिए ना, तो समझ जाओ कि 90 डिग्री एट द सेंटर, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग। मार्कर बढ़िया चल रहा है आज, है ना। माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट, साल 2 साल में आज बदले हैं इसके 2 साल में। नया मार्कर है। हाँ सुबह मिल नहीं रहा था, रखा यहीं था, ये पुराना। और जब 5 बजे पढ़ाते हैं तब ढूंढे, दुकान खोलने गए थे, मिल नहीं, फिर लेके आए तो मिल गया ये भी। तभी मैं आते ही देखा हूँ सर, आज गाढ़ा चल रहा है। हाँ
कहना क्या चाहते हैं? माइनस सेगमेंट मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। W2.7 नहीं लिखना है इसमें, पाई हाँ ये रखना है 3.14। जब नहीं लिखा रहेगा तब 22/7 लिखना। मतलब हिंट में दीजिए। हाँ जब ना लिखा हो हिंट में, क्वेश्चन में जब लिखा है कि पाई का यूज करना तो इसके मतलब उस प्रकार से सेटिंग होगी उसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख दें, हियर गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 90, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री जानते न हो, और आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। तो यहाँ पे क्या लिख दें, थीटा के स्थान पे 90 अपान 360 पाई 22/7 नहीं 22/7 नहीं, क्या लिखना है 3.14। आर की वैल्यू क्या रखना है 10 का स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू तो जानते हैं ना, 9 चौको 36 1/4 एक होगा 3.14, ये 10 इंटू 10 1/2 10 इंटू 10 ये क्या होगा √3/2। साइन 90 वैल्यू 1 आए होती है ना 1। अब देखो 100 का गुणा कर दो दशमलव यहाँ आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करो दशमलव पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4, ये होगा 314, बस मल्टीप्लाई हो चुका। और ये क्या होगा 100/2 50 आ जाएगा ये। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से कटती है तो पूरी नंबर 4 से कटेगी। तो 14 4 से कटता है क्या, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हो। तो 3 से 14 का आधा क्या होगा 157 157 ये 2, तो 157/2 माइनस 50, 157 का आधा 56 75 और 3 123.5 नहीं 120 78 78.5 अच्छा हाँ 78.5 माइनस 50 50 निकाल दिखो क्या बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख चुके अभी सर इसमें 3.14 लिखा आसान। मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, उसे कटवे न करता 22/7। ठीक है, लिख लेते ना। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा 360 माइनस थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, यही ना फार्मूला है। 360 माइनस थीटा अपान 360, तो 360 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है 90 अपान 360, और ये क्या होगा 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। तो 360 से 90 निकाल दो 70 हो गया है ना, बटे 360, और ये क्या होगा इंटू 3.14 इंटू 100, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 0 0 कट गया, 9 3 जा 9 4 जा 3/4 इंटू क्या होगा 314
314 को 4 से काटोगे तो क्या आएगा? नहीं सर वही आएगा 28.5, यही ना। और उसको अभी 3 का मल्टीप्लाई भी करना। 75 त्याई 200, 225 और 3.5 त्याई 10.5, ठीक है। 225 में 10.5 जोड़ दो, 235.5 आंसर। कितने ऐसा करना था? 78.5 है, 75 का गुना 3 के साथ किया तो 225 आ गया। अभी 3.5 बचा था तो 3.5 का गुना 3 बार कर दी तो 10.5 हो गया। तो 225 में 10.5 जोड़ दिए तो 235.5 वैदिक गणित लगा दिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/2 आर माइनस सेगमेंट में जो लिखे हैं, सुनो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये RS अग्रवाल में लिखा है। आपके NCERT में कैसे दिया है उस तरीके से भी लगाए देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ठीक है। ये तो RS अग्रवाल में दिया है, यही सबसे बेस्ट तरीका है, यही लगा देना आप लोग। पर यदि आप NCERT के तरीके से लगाना चाहते हो तो और बताते हैं एक तरीका और NCERT में कैसे दिया है, ठीक है। हाँ, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, और तो सब इसी प्रकार लगाओगे, ठीक है। लिखो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, सेकंड मेथड फॉर एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, सेकंड मेथड फॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया सेपरेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो जानते हो θ/360 पाई r स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे रहो, अब इसका अलग से ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, OAB, OAB। अब ये क्वेश्चन ये फर्स्ट लिख के रोक दो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे अभी, ठीक है। अब सुनो, इसमें एक O से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, इसमें OM, ठीक है। ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन AB, बहुत लंबा चौड़ा स्टेप है। ड्रा, पता नहीं NCERT वाले को पता ही नहीं था तो उसको नहीं लिखा। ड्रा अपडेट हुई नहीं अभी। ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन AB, OM परपेंडिकुलर ऑन AB। अब इन दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं, OAM एंड OBM में, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल इज 90 डिग्री। OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या होगा, AM इज इक्वल टू MB बाई CPCT, ठीक है। AM इज इक्वल टू MB बाई CPCT, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई CPCT। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये 90 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 45 और 45 का। और जब ये 45 डिग्री का हो गया तो किसी ट्रायंगल की, किसी राइट ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल पता हो, एक साइड पता हो, तो रिमेंस 2 साइड निकाली जा सकती हैं। जबकि पाइथागोरस थ्योरम से आप 2 साइड पता हो तब तीसरी साइड निकाल सकते हो। लेकिन इसमें हाइट और डिस्टेंस चैप्टर 9 की मदद से, ठीक है, एक एक्यूट एंगल पता हो, एक साइड की लेंथ पता हो तो 2 साइड निकाली जा सकती है। तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो साइड आपको पता है उसको नीचे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है ना, 45 डिग्री का एंगल हो गया तो एक्यूट एंगल आपको पता हो गया। तो जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो 45 के सामने साइड कौन सी है, AM। तो AM को कहेंगे परपेंडिकुलर। तो AM अपन पता कौन सी साइड है इस ट्रायंगल की आपको, ये वाली OA, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का क्या फार्मूला है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है, 45, ठीक है। तो ये लिख दोगे क्या, AM अपॉन OA इज इक्वल टू साइन 45 वैल्यू 1/√2। तो OA की वैल्यू रख दो 10, तो AM अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/√2। 10 उधर ले जाओ
तो ए एम इज इक्वल टू क्या होगा 10/√2 ए एम आ गया। ठीक है, ए एम आ गया 10। तो जब ए एम आ गया तो ये जानते हो कि ए एम बी की इक्वल तो एम बी भी 10 होगा। क्या होगा, एम बी भी 10 होगा, 10/√2 होगा। तो जब ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, 2 ए एम भी कर सकते हो या ए एम प्लस एम बी भी कर सकते हो। तो ए बी इज इक्वल टू 2 × 10/√2 ऐसे। तो क्या होगा 20/√2, रेशनलाइजेशन करोगे √2 का ऊपर नीचे तो क्या आएगा 20√2/2। तो ये क्या होगा 10। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 10√2 आ गया। अब आपको ओ एम निकालना है तो आप बेस तो मिल गया 1/2 बेस इंटू हाइट ना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है यहाँ से 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस तो आपको मिल चुका, अब हाइट की जरूरत है तो ओ एम निकालो। तो ओ एम निकालना है तो ओ एम को ऊपर लिखो और जो आपको पता है उसको नीचे लिखो। तो पता क्या है ओ ए, तो ओ एम अपन ओ ए, और ओ एम है क्या 45। हाँ नहीं 45 के सामने वाली तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो जो साइड बची है तो वो क्या होगी बेस। तो ओ एम क्या होगा बेस। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस से क्या फार्मूला होगा कास। तो थीटा का काम 45 कर रहा था कास 45। ठीक है, ओ एम अपॉन ओ ए आपको 10 पता है इज इक्वल टू कास 45। तो कास 45 वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आएगा ओ एम इज इक्वल टू आएगा 10/√2 कि नहीं। तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन तो क्या आएगा ओ एम इज इक्वल टू होगा 10√2/2। ये कट जाएगा तो 5 आएगा। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा 5√2। तो ओ एम मिल गया और आपको ए बी मिल गई। तो ए बी बेस है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो क्या लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 1/2 बेस ए एम ए बी है, ए बी है ना, और हाइट क्या है ओ एम, और दोनों निकाल चुके। तो क्या लिख दोगे 1/2 और बेस ए बी के स्थान पे क्या लिख दोगे 10√2 और ओ एम के स्थान पे 5√2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कट जाएगा तब यहाँ 5 आ जाएगा। 5 को 5 के साथ तो 25, √2 का √2 के साथ तो 2। हाँ तो 25 2 जा क्या होगा 50 ना। तो 50 वहाँ भी तो आया था 1/2r² sin थीटा से भी वही वाली याद है। वही भाई ठीक है, पर लगाए रहो NCERT वाला। हो सकता है कापी चेक करने वाले न जानते हो, MP बोर्ड वाले हो तो खोले न होंगे RS अग्रवाल। तो नोट्स बना लेंगे फिर अगले साल हम भी पढ़ाएंगे यही। कुछ नया मिला है खोल के कॉपी लिख लेंगे वो देख अपने नहीं वो कॉपी रख देंगे एग्जाम पर एक बार मिल जाएगी। हां पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सब लिख पढ़ लो। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा के स्थान पे क्या है ये लिख दोगे 90 ना, 90/360 और पाई का मान क्या था 3.14 और आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर। ये 1 इसको यहाँ पे क्या लिख दें 1/2 बेस इंटू ए बी इंटू ओ एम 94 जा ना 1/4 और 3.14 इंटू 100 आइए कि 1/2 इसको आप सिंप्लीफाई तो कर ही चुके हैं 1/2 10√2 5√2 78.5 माइनस 50 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल इसको और अच्छे से समझा देंगे दूसरे क्वेश्चन में ये तरीका को।
हम जानते कि लगाओगे आप वही वाला, पहले वाला। लोग सोचेंगे नया मेथड निकला है। सर वो 9th का बैच इस वाले में कर रहे थे, 10th का इससे कर रहे थे, 5 दिन से अगर तो क्यों, सर मैनेज नहीं हो पाता है। क्या मैनेज नहीं हो पाता? मतलब वहाँ से आता हूँ सर 4 5 4 6 आगे पीछे नहीं, वो नहीं हो पाएगा, वो सेटिंग डिस्टर्ब है। आप लोग होगा, आप उसे भी तो लेट पढ़ाते हैं। लिख लिए इसको। क्यों कहते ये फिर पढ़ने जाता होगा, साइंस है। नहीं लिखा है भाई, देख हाँ देख पहली बार मैं था ना आज कूदने के बहाने में करिए पढ़ने आते हो। चलो इसको ढंग से लिख देंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया नहीं है, कुछ डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो कल और ढंग से लिख देंगे, तब इसको लिख लेना फिर। पहले आईफोन प्रो मेरा प्रो स्क्रीन है, पढ़े नहीं क्या बता मैथ्स वाला ही इसके बता दिए थे।